नमस्कार। आज हम विजय माल्या के सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। कैसे वो बिजनेस की बुलंदियों पर पहुंचे और फिर कैसे कानूनी दांव पैंच में उलझते चले गए। हमारे पास जो सामग्री है वो विजय माल्या उदय से पतन तक की कहानी के कुछ खास हिस्सों से है। हाँ, और ये कहानी वाकई एक बड़े साम्राज्य की है। बिल्कुल, जबरदस्त कामयाबी भी मिली, वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि बनी। और फिर उतना ही बड़ा पतन भी। भारी कर्ज, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाइयाँ, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए इस उतार चढ़ाव भरी कहानी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। कोलकाता में जन्म हुआ 1955 में। हाँ, उनके पिता वित्तल माल्या वो यूनाइटेड ब्रूवरीज यानी यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। अच्छा। और इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की। और फिर 1983 में महज 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। हाँ, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और कहना होगा शुरुआती दौर में उन्होंने इसे बढ़िया संभाला भी। कैसे, क्या बड़े कदम उठाए उन्होंने? देखिए, ग्रुप को बहुत फैलाया उन्होंने। 60 से ज्यादा कंपनियां थीं ग्रुप में। 60 से ज्यादा? जी हाँ। और सबसे बड़ा उदाहरण तो किंगफिशर बियर है। उसको भारत का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हाँ, किंगफिशर बियर तो वाकई बहुत बड़ा नाम बन गया था। बिल्कुल। सोचिए, मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा और 52 देशों में एक्सपोर्ट। कमाल है। ये दिखाता है कि उनमें ब्रांड बनाने की, मार्केट पर कब्जा करने की वो एक जबरदस्त क्षमता थी शुरू में। शायद इसी ने बाद की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। फिर उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लॉन्च की। हालांकि उसका बड़ा हिस्सा बाद में दियाजियो को बेच दिया गया, पर कुछ हिस्सेदारी रखी। किंगफिशर बियर की सफलता तो ठीक है, लेकिन उनकी नजरें शायद इससे भी आगे थी। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ, वो एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी कदम था, शायद जरूरत से ज्यादा ही। और सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, नहीं, दायरा और फैलाया। फॉर्मूला 1 रेसिंग में फॉर्स इंडिया टीम खरीद ली। अच्छा, हाँ। और फिर क्रिकेट में आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी टीम के मालिक बन गए। मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, ग्लैमर, ग्लोबल पहचान, वो सब चाहिए था। बिल्कुल, और इसी पहचान को राजनीति से भी मजबूती देने की कोशिश की। हाँ, वो राज्यसभा सदस्य भी रहे 2 बार। जी, 2002 से 2008 और फिर 2010 से 2016 तक। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले उन्हें। हाँ, फ्रांस का वो प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर जैसा सम्मान भी मिला। ये सब उनकी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि को और पक्का कर रहा था। उनकी पार्टियां, लाइफस्टाइल सब बहुत चर्चा में रहता था। हाँ, वो भव्य पार्टियां और बैंगलोर में वो 15 मिलियन वाला स्काई मैंशन बनाने का प्लान, जो खैर अधूरा ही रह गया। अच्छा, वो बना नहीं, अधूरा रह गया। उनकी निजी जिंदगी भी, 2 शादियां, बच्चे, सब हमेशा सुर्खियों में रहा। लेकिन फिर कहानी का रुख बदलने लगा। यहीं से दिक्कतें शुरू हुई है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा झटका तो किंगफिशर एयरलाइन से ही लगा। जो एयरलाइन इतनी तामझाम से शुरू हुई थी, वो 2012 आते आते बंद हो गई। भारी घाटा। और यहीं से वो पतन तेज हो गया। हाँ, बैंकों का करीब 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो वो चुका नहीं पाए। तो उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। जी हाँ, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। ये उनके बिजनेस करियर पर एक बहुत बड़ा दाग था। और फिर कानूनी शिकंजा कसने लगा। मार्च 2016 में वो भारत छोड़कर यूके चले गए। हाँ, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। हालांकि माल्या हमेशा कहते रहे हैं कि वो भागे नहीं थे। सरकार ने पासपोर्ट रद्द कर दिया। और 2017 से यूके में उनके प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन की कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो अब तक चली रही है। हाँ, ये लड़ाई काफी उलझी हुई है। यूके की अदालतें उन्हें दिवालिया घोषित कर चुकी हैं। उनकी अपीलें भी 2025 तक खारिज हो चुकी हैं। तो मतलब मामला साफ है, प्रत्यर्पण होगा। देखिए, यहाँ एक पेच है। भारत की वित्त मंत्री के हवाले से कुछ सूत्रों का कहना है कि भारतीय बैंकों ने उनकी जब्त संपत्तियों से अब तक लगभग 14,131.6 करोड़ वसूल लिए हैं। 14,000 करोड़? लेकिन कर्ज तो 6,200 करोड़ का था। जी हाँ, कर्ज से कहीं ज्यादा वसूली। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसी आधार पर माल्या ने यूके में अपने दिवालियापन को रद्द करने की अर्जी भी दी है। अच्छा। तो एक तरफ प्रत्यर्पण की तलवार है, दूसरी तरफ ये दलील कि बैंक तो अपना पैसा ब्याज समेत वसूल चुके हैं। मामला फंसा हुआ है। फिलहाल वो यूके में जमानत पर है। और एक और दिलचस्प बात, यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स में उनकी कुछ हिस्सेदारी अब भी है। और हाल ही में वो फिर से दिखे भी हैं। हाँ, जून 2025 में एक पॉडकास्ट पर उनका करीब 4 घंटे लंबा इंटरव्यू आया,
2016 के बाद शायद पहली बार इतनी खुलकर बात की उन्होंने। और आईपीएल में आरसीबी की जीत पर भी उन्होंने खुशी जताई थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर। तो ये थी कहानी भारतीय बिजनेस के शिखर से शुरू होकर किंग ऑफ गुड टाइम्स की छवि और आज विदेश में गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना, एक जबरदस्त उत्थान और उतना ही नाटकीय पतन। बिल्कुल। और आखिर में सोचने वाली बात यही है, एक तरफ बैंकों द्वारा मूल कर से ज्यादा वसूली का दावा, दूसरी तरफ माल्या की हालिया